हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी वेब सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, पिछली ट्यूटोरियल्स में मैंने कई चीज़ें डिस्कस किए हैं पीएचपी के बारे में, जैसे कि क्रूड ऑपरेशन इन पीएचपी, कैसे मल्टीपल चेकबॉक्स वैल्यू इंसर्ट करना है डाटाबेस में, तो उसके बाद कैसे पीएचपी में इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो सब वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कैसे पीएचपी में हम लॉगिन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सेशन। सेशन यूज़ करके कैसे हम पीएचपी में लॉगिन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। और आप लोग सब जानते हैं सेशन के बारे में, ऑलरेडी आप लोग सब जानते हैं, जैसे कि हम कई बार फेसबुक में लॉगिन करते हैं फिर लॉग आउट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सेशन की मदद से होती है। अगर सेशन नहीं होगा तो हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे और लॉग आउट भी नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिए, प्लीज़ देखते रहिए। अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो आप ज़िंदगी में सेशन भूल नहीं पाओगे। कैसे सेशन को यूज़ करना है आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स, इसका प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले तो हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, लॉगिन फॉर्म। और लॉगिन तभी कर सकते हैं जबकि हम अगर पहले से रजिस्टर हो जाए तब। और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बनाया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने जो क्रूड ऑपरेशन बनाया था, तो वहाँ पे एक यूज़र मेरा लिस्टेड है जो कि है यूज़र नेम। फॉर एग्जांपल के लिए सॉरी, यूज़र नेम यूज़र11 और इसका पासवर्ड है यूज़र@123। तो ये फ्रेंड्स, ये कहाँ से आ रहा है? ये मेरा डेटाबेस है, ये मेरा डेटाबेस का नाम ब्लॉग है, और मेरा जो टेबल है यूज़र्स टेबल, यहाँ से आ रहा है ये सब। ओके, तो हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो मैं आपको ये लॉगिन फॉर्म पे ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो हमें डाटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम सेशन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ले चलता हूँ कोड पे। तो ये है कोड। कोड में मेरा ये 4 फाइल है। एक है connect.php, एक है home.php, एक है login.php, एक है logout.php। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए जो connect.php फाइल है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, जैसे कैसे वीडियो में हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं डाटाबेस के साथ। जैसे कि हमारा सर्वर नेम हो गया लोकल होस्ट, यूज़र नेम हो गया रूट, और पासवर्ड खाली छोड़ देना है आपको, और एक कनेक्शन वेरिएबल ले लेना है। तो यहाँ पे अगर इसको इको करें तो ट्राई ब्लॉक के अंदर आपका आ जाएगा, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो। अगर कनेक्शन में कुछ गलती है तो कैश ब्लॉक में ये एरर आपको शो कर देगा। जैसे कि मैंने अभी इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे कि हम अभी यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं साइड में ये कनेक्टेड आ गया, मतलब मेरा डेटाबेस कनेक्टेड है। तो हम अभी क्या करते हैं, इसको फिर से कमेंट कर देते हैं, और अभी चलते हैं फिर स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, ये मेरा हट गया। फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं फिर कोड पे। तो मेरा जो connect.php फाइल है, क्या है? ये है मेरा connect.php फाइल। आपको दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे connect.php फाइल है। और मैंने जितना भी home.php, login.php, logout.php बनाया है, ये सब कहाँ है? सेशन फोल्डर के अंदर है मेरा। सेशन देख रहे हैं आप? home.php, login.php, logout.php। तो इसलिए connect.php में आप देख सकते हैं, सॉरी, लॉगिन, ये लॉगआउट। लॉगआउट में जो मेरा पीएचपी का कोड है ऊपर, लॉगआउट में नहीं, सॉरी यार, ये होम पेज में। होम पेज कौन सा है? जब हम यहाँ पे यहाँ से लॉगिन करेंगे ना, तब हम होम पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे जो पीएचपी जो कोड है सबसे ऊपर मैंने लिखा है, वहाँ पे देखिए मैंने सेशन स्टार्ट किया है। सेशन स्टार्ट एक पीएचपी का फंक्शन है सेशन को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद इंक्लूड डेटाबेस, डेटाबेस को इंक्लूड करने के लिए कौन सा डेटाबेस? ये जो connect.php फाइल है ना, इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट दिया हुआ है, दो डॉट है। क्यों डॉट है? क्योंकि पहले ट्यूटोरियल्स में मेरा ये इंक्लूड जो connect.php करता था, डॉट डॉट नहीं था, कि वो सारा फाइल जो है ना, वो connect.php जहाँ पे है वहीं पे था। क्रूड फॉर्म हो गया, जो भी जितना फाइल था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिया था। अभी क्या है मेरा सेशन फोल्डर के अंदर, हम सेशन फोल्डर के होम होम डॉट पी फाइल में है। होम डॉट पी फाइल से क्या होगा, आगे निकलना है हमको। कैसे? एक सेशन फोल्डर के अंदर है, तो उस फोल्डर से बाहर निकलने के लिए, बाहर निकल के हमें क्या मिलेगा? connect.php मिलेगा। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया, ताकि एक फोल्डर से बाहर निकल के फिर connect.php में पहुंच जाए।
ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेशन की। फ्रेंड्स, ये सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ये कि मैंने आपको बताया है, ये एक पीएचपी का फंक्शन है सेशन स्टार्ट करने के लिए। अब सेशन समझते हैं ऐसे नॉर्मल। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जो कभी भूल नहीं पाओगे ज़िंदगी में। और जो सेशन यूज़र नेम क्या है, ये सेशन यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम एक वेरिएबल है। जब लॉगिन करेंगे ना, हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, तो ये यूज़र नेम हो गया एक सेशन वेरिएबल। सेशन जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, वहाँ पे ये यूज़र नेम स्टोर होगा। अब सिंपल एग्जांपल से सोचते हैं क्या है सेशन। जैसे कि हम कभी कॉलेज में जाते हैं या फिर ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में बैग लेके जाते हैं, ऑफिस में लैपटॉप लेके जाते हैं, फिर किसी भी चीज़ को हम लेके एंटर होते हैं। जैसे ही हम ऑफिस में एंटर हुए, तो क्या हो गया, हम लैपटॉप जो हमारे जो साथ है, वो क्या हो गया, हमारा एक सेशन वेरिएबल है। आपको इसको एक वेरिएबल मान के चलिए, लैपटॉप क्या हो गया, हमारा एक सेशन वेरिएबल। ठीक है। अब जितना देर मैं ऑफिस में काम करूँगा, मान लीजिए 8 घंटा हो गया, 9 घंटा हो गया, ऑफिस ख़त्म करके जैसे मैं बाहर निकला, पंच करके बाहर निकला, तो क्या हो गया, मैंने लॉग आउट कर दिया, मेरा सेशन ख़त्म हो गया आज के लिए, या फिर उस दिन के लिए मेरा सेशन ख़त्म हो गया। समझ रहे हैं ना? तो वो हो गया एक सेशन। और मेरे साथ जो होगा, कुछ भी लैपटॉप हो गया, बैग्स हो गया, तो वो एक वेरिएबल हो गया। मैं ऑफिस में कैसे एंटर किया था, मैंने एक लैपटॉप लेके एंटर किया था, कि लैपटॉप नहीं होगा तो मुझे एंटर नहीं करने देंगे। तो वो यहाँ पे आप समझिए यूज़र नेम को एक लैपटॉप की तरफ से। तो उस लैपटॉप को हम क्या करते हैं, ऑफिस के अंदर जाके उसको खोल के काम करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ही यूज़र नेम लेके हम घुसेंगे, तो उस यूज़र नेम को लेके हम यहाँ पे होम पेज में घुसेंगे, फिर लॉग आउट करेंगे, तो उस यूज़र नेम को डिस्ट्रॉय करना होगा, उसके बेसिस पे हम लॉगिन लॉग आउट करेंगे। तो यूज़र नेम क्या हो गया, हमारा एक वेरिएबल हो गया। और नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो क्या हो गया, लैपटॉप हो गया, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। समझ रहे हैं ना? अब यूज़र नेम को, सेशन वेरिएबल को उस तरह समझिए, ज़िंदगी पर भूल नहीं पाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेशन, ऐसे काम करता है। तो मैं चलता हूँ आपको लॉगिन डॉट पी एच पी कोड पे ले चलता हूँ। ये एक हो गया लॉगिन फॉर्म जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे। और ये आप यहाँ पे जो है कुछ बूटस्ट्रैप का फाइल है, हेड सेक्शन में मैंने इंक्लूड किया है ये CSS का बूटस्ट्रैप। आप भी डाउनलोड करके लगा लीजिएगा, नहीं तो HTML फॉर्म अच्छा दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट का भी जो बूटस्ट्रैप फाइल है वो लगाया हुआ है बॉडी टैग से पहले। तो हमारा दो फील्ड है यहाँ पे, हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके। और सबमिट बटन का जो नेम एट्रीब्यूट है, उसको हमने रख दिया क्या, नेम इक्वल टू लॉगिन। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैंने वो लगाया है PHP का कोड लगाया है, इफ इस सेट सेशन एरर, इको सेशन एरर। ओके। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा मेथड जो पोस्ट है और एक्शन खाली है, क्लास का जो मैंने फॉर्म हॉराइजेंटल लिया है, और कुछ कंटेनर का CSS भी लगाया है मैंने, विथ 50% पैडिंग हाइट, ये सब आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, जैसे मैं लॉगिन करता हूँ ना, तो सबसे पहले तो डाटाबेस को इंक्लूड करता हूँ, उसके बाद सेशन स्टार्ट कर लिया मैंने। सेशन स्टार्ट करना ज़रूरी है। अब अगर सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन यूज नहीं करेंगे तो सेशन आपका काम नहीं करेगा। ओके। उसके बाद इफ़ इस सेट पोस्ट लॉगिन, मतलब लॉगिन क्या है, सबमिट बटन का नेम एट्रीब्यूट है। इस सेट मतलब क्या है, पहले भी बताया था मैंने। जैसे कि PHP में हम किसी HTML एलिमेंट को कैसे चेक करते हैं सबमिट करने के बाद, तो हमें इस सेट लगाना पड़ता है। इफ इस सेट पोस्ट लॉगिन, पोस्ट मतलब क्या है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। अगर आपको सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप जो है ना वो क्रूड ऑपरेशन इन PHP, तो उसमें आपको मिल जाएगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर गेट का डिफरेंस, कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल कैसे काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही मैंने सबमिट बटन दबाया, तो इनपुट एलिमेंट है सबमिट बटन HTML का, उसको कैसे लेते हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल से। और पैरामीटर क्या पास करेंगे, उस एलिमेंट का नेम एट्रीब्यूट जो कि लॉगिन है। तो इफ सेट पोस्ट लॉगिन, मतलब हमारा अगर लॉगिन बटन क्लिक हुआ है, तो भाई हमें यूजर नेम दे दो। यूजर नेम क्या है, पोस्ट यूजर नेम, मतलब सुपर ग्लोबल वेरिएबल से मैंने ले लिया है यूजर नेम, और पासवर्ड ले लिया है दोनों का। ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने कमेंट कर दिया है, चेक लॉगिन डिटेल्स। यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया है STMT वेरिएबल, और कनेक्शन वेरिएबल लिया है। कनेक्शन कहाँ से आ रहा है मेरा, कनेक्ट डॉट PHP से। ये जो कनेक्शन वेरिएबल है ना, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल,
ये है कनेक्शन वेरिएबल। तो कनेक्शन वेरिएबल से क्या करेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट चलाएंगे। प्रिपेयर स्टेटमेंट पीडीओ में ज़रूरी होता है किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो क्वेरी हम प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सबसे पहले चेक करना है भाई ये जो यूज़र नेम दे रहा है, जो पासवर्ड दे रहा है, जैसे कि हम ऑफिस में घुसते हैं तो मैं जो बायोमेट्रिक मारते हैं तो वहाँ पे हमारा एम्प्लॉय कोड सेट होता है अटेंडेंस देने के टाइम पे। ठीक उसी तरह सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस पासवर्ड। दिस यूजर नेम, ये डॉलर यूजर नेम कहाँ से आ रहा है, ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये डॉलर यूजर नेम, और पासवर्ड क्या है, ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है पासवर्ड डॉलर पासवर्ड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेरी में सर्वर को कह रहा हूँ भाई हमें दे दो यूजर्स टेबल से डाटा दे दो। कौन सी डाटा, जहाँ पे यूजर नेम, ये यूजर नेम जो मैंने सबमिट किया है यूजर नेम, और जो मैंने पासवर्ड डाला है उसी बेस पे मुझे यूजर्स टेबल से डेटा दे दो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, अगर आपको सिलेक्ट क्वेरी जानना है किसी भी डेटा को फेच करने के लिए तो आप सिंपली यहाँ पे लोकल होस्ट पे जाइए और एसक्यूएल में क्लिक कीजिए। एसक्यूएल में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार। ओके, ये है आपका सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट स्टार मतलब सारा का सारा डाटा। अगर किसी इंडिविजुअल फील्ड को फैच करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए ये बता रहे हैं कि सिलेक्ट आईडी यूजर नेम फ़ोन नंबर ईमेल पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स फॉर यार आईडी वन। वन मतलब आईडी, क्योंकि हमारे डाटाबेस में एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो उसका आईडी वन है। अब ऐसे पर्टिकुलर किसी भी यूजर नेम किसी भी फील्ड को ऐसे फैच कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें क्या है, हमें सारा का सारा डाटा चाहिए। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ये हो गया क्वेरी। क्वेरी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सारा का सारा आ जाएगा। तो मैंने वही लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड इज इक्वल टू दिस पासवर्ड। हमें वेयर कंडीशन लगाना है क्योंकि हमें चेक करना है मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मैं वो हूँ कि नहीं जो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट, ये वेरिएबल्स हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी आप अगर मैंने यहाँ पे कुछ वो किया है, इको किया है, ये मैंने बंद करके रख दिया है, इसको अनकमेंट कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। रो काउंट मतलब पीएचपी का एक फंक्शन है जो रोज़ को काउंट करता है। डाटाबेस के टेबल में जितना भी रोज़ होगा 5, 10, 50, वो काउंट करके आपको दे देगा कि कितना रोज़ है। ओके, अभी हम अगर क्लिक करें यहाँ पे, जैसे कि मेरा यहाँ पे क्या था यूज़र नेम, ये क्या था यूज़र 11 यूज़र @123 पासवर्ड। ओके, तो कोड पे मैंने क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पे दो कंडीशन लगाया है मैंने। इफ़ एस टी एम टी रो काउंट, एस टी एम टी मतलब ये वेरिएबल में हम लोग का क्या हो गया, सारा डाटा इस यूज़र नेम और पासवर्ड के बेसिस पे सेव हो गया। अगर वो डाटा, अगर उसका काउंट क्या है, डाटा है कितने रोज है, एक है, दो है, अगर जीरो से ग्रेटर है मतलब हमारे पास डेटा है। अगर है तो सेशन एक वेरिएबल लेंगे यूज़र नेम। तो यूज़र नेम क्या है, एक वेरिएबल हो गया, वो सेशन के साथ चला जाता है, जैसे सेशन ख़त्म होता है वो भी बाहर आ जाता है। तो ये जो यूज़र नेम है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और हेडर लोकेशन होम डॉट पी एच पी, जैसे ही डाटा हमारे डेटाबेस में अगर रिकॉर्ड है हम चेक करेंगे, अगर रिकॉर्ड है तो भाई मुझे एंटर करने दो, कहाँ पे, होम डॉट पी एच पी में एंटर करने दो। भाई क्यों एंटर करोगे, मैंने क्योंकि यूज़र नेम लेके आया है, मैंने लैपटॉप ले आया है, अब इसको लैपटॉप के हिसाब से समझिए। उसके बाद सेशन अगर ले आए हो तो भाई यू आर सक्सेस। और एक वेरिएबल का ले लेंगे सक्सेस वेरिएबल, ये अपने तरफ से ले सकते हैं। कैसे, सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो सेशन वेरिएबल है डॉलर अंडर का सेशन यू आर लॉग्ड इन, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। कैसे प्रिंट होगा भाई, ये सक्सेस वेरिएबल ले जाओगे तभी ये मैसेज दिखा पाओगे। ओके, ये हो गया हमारा इफ़ कंडीशन। अगर हमारे पास डेटा है, अगर काउंटिंग है तो रो काउंट मतलब वो मैं समझा रहा हूँ आपको इको करके। अब एल्स, एल्स में क्या है, हमारे पास भाई कुछ नहीं है, डेटा भी नहीं है। अगर जीरो है तो मतलब क्या, डाटाबेस में अगर कुछ नहीं होगा तो आपको रो काउंट जीरो दिखा देगा। जीरो हो तो क्या करेंगे भाई, तुम लॉगिन पेज में जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा मिल नहीं रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। हेडर, हेडर मतलब हेडर एक पीएचपी का फंक्शन है जो आपको रीडायरेक्ट करा देता है उसी पेज में जिस पेज में आप जाना चाहते हैं। ओके, तो भाई मेरा तो है नहीं डेटा, तो मुझे लॉगिन पेज पे भेज दिया गया भाई मुझे।
सॉरी भाई, मुझको लॉगिन पेज पे भेज दिया गया। अब क्या करेंगे, मुझे अगर लॉगिन बाहर निकाल दिया भाई, तुम लॉगिन पेज में जाओ, तो मुझे क्या होगा, एक एरर वेरिएबल भी साथ में लेके जाना है। ये एरर वेरिएबल क्या है, ये एक मेरा प्रूफ है, प्रमाण पत्र है, आइडेंटिटी है भाई, तुम्हारा डिटेल्स है नहीं हमारे डाटाबेस में, जाओ यहाँ से। ये हो गया एरर वेरिएबल, ये एक प्रूफ है। उसको हम एक पैरामीटर के हिसाब से ले लेंगे सेशन वेरिएबल में। ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, हम HTML का एक डीप प्रिंट कर देंगे, जो कि बूटस्ट्रैप का क्लास है। अलर्ट अलर्ट डेंजर, मतलब ये एक बूटस्ट्रैप का क्लास है। वहाँ पे क्या लिखा है, मैंने प्रिंट किया, ओ स्नैप इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। ओके, अब देखो ये कैसे प्रिंट होता है। हम गलत यूजर नेम डालेंगे ना, पहले इसको इको करके देखते हैं, जितना भी डेटा है हमारा डाटाबेस से उसको हम इको करते हैं, क्या आता है देखते हैं। सबसे पहले तो गलत मार के देखेंगे, यूजर 11 पासवर्ड देते थे कुछ भी, जो कि कुछ भी हमारा पासवर्ड नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा पासवर्ड है यूजर@123। अब क्या करेंगे, जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ ना, जीरो, ये जीरो देख रहे हैं, जीरो क्यों आ रहा है, जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास ये रो काउंट जो मैंने किया था ना, STMT रो इको किया था, जीरो आ रहा है। क्योंकि भाई मैंने जो पासवर्ड टाइप किया ना, उस पासवर्ड का डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड है नहीं, इसलिए रो काउंट जीरो दिखा रहा है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये आप याद रखिएगा, रो काउंट मतलब कितने रोज है उसको काउंट करने के लिए। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, उसके बाद चलता हूँ, फिर अभी सेव करता हूँ। सेव करके फिर दोबारा से मैं इसको क्या करता हूँ, गलत मतलब वो दे देता हूँ पासवर्ड। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये देखे लॉगिन फॉर्म आ गया, यूजर 11। अभी फिर से पासवर्ड कुछ भी दे देता हूँ। ये देख रहे हैं, ओ स्नैप इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स, मतलब भाई तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अब क्या करते हैं, इसको हम करेक्ट डिटेल्स डाल देते हैं। ओके, यूजर 11 हमारा पासवर्ड क्या था, यूजर@123। जैसे ही सबमिट करता हूँ मैं, ये देखो फ्रेंड्स, वाह, मैं क्या हो गया, नेबर। ये बस मैंने एक समझाने के लिए एक वो बनाया है, क्या कहते हैं उसको, एक नेविगेशन बार बनाया है, और यहाँ पे मैंने लॉगआउट बटन भी चिपका दिया है। ये देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, मैसेज जो है ये, यू आर नाउ लॉग्ड इन, वेलकम टू दी पेज यूज़र 11। यूज़र 11 मतलब क्या है, ये मेरा यूज़र नेम है। ये कहाँ पे प्रिंट किया मैंने, कोड पे आप देख सकते हैं। ये जो है मेरा, सॉरी ये तो लॉगिन पेज है। जैसे ही ये PHP कोड एग्जीक्यूट हुआ और हमारा कंडीशन सक्सेसफुल हुआ, तो हमें क्या किया, हमको क्या किया, पहले जब फॉल्स हुआ था तो हमें लॉगिन डॉट PHP भी भेज दिया। जब सक्सेस हो गया तो हमें कहाँ भेज दिया गया, हेडर लोकेशन डॉट होम डॉट PHP में। अब हाँ, हम कहाँ जाएंगे अब, होम डॉट PHP में। ये देखिए फ्रेंड्स, टॉगल नेविगेशन, नेविगेशन यहाँ पे देखिए, मैंने एक वो प्रिंट किया है, जो मैसेज आ रहा है ना वहाँ पे, जो यू आर नाउ लॉग्ड इन और वेलकम टू दी होम पेज PHP इको सेशन यूज़र नेम, जो कि आपका सेशन वेरिएबल है, जो मैंने लैपटॉप का एग्जांपल दिया था। और सक्सेस क्या है, ये भी एक सेशन वेरिएबल है। सेशन में आप जितना भी चाहे वेरिएबल ले जा सकते हैं और उसको इको करा सकते हैं। सक्सेस वेरिएबल में क्या था हमारा, हम अगर लॉगिन पेज में अपन देखेंगे, ये देखिए सक्सेस वेरिएबल में क्या है मेरा, अगर सक्सेस हुआ तो यू आर नाउ लॉग्ड इन। ओके, ये देखिए यू आर नाउ लॉग्ड इन, ये हो गया सक्सेस वेरिएबल जो हम सेशन में ले लिए थे। और वेलकम टू दी होम पेज ये बाय डिफ़ॉल्ट है। यूज़र 11 क्या है, यूज़र नेम है जो हमने सबमिट किया है। अभी क्या है, जैसे मैं होम पेज में जाता हूँ, ये देखिए वेलकम टू दी होम पेज PHP, उसके बाद एक PHP वेरिएबल हमको लगाना पड़ेगा, $_ यूज़र नेम क्या है, यूज़र 11, यूज़र 11 हम लोग का सेशन वेरिएबल है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब यहाँ पे भी देखिए दोस्त, हर पेज में हमको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो सेशन काम नहीं करेगा। और उसके बाद इंक्लूड डाटाबेस, ये कनेक्ट लगाना पड़ेगा, मैंने समझाया भी पहले। अब ये आता है एक इम्पोर्टेंट कंडीशन जो आपको होम पेज में लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे होम पेज में, तो इस होम पेज में जो PHP कोड है वो क्या लगाना पड़ेगा, इफ़, ये देखिए नॉट सिंबल है, नॉट मतलब नहीं, नॉट इज सेट सेशन यूज़र नेम। अगर मेरा सेशन यूज़र नेम सेट नहीं है, अगर मतलब अगर मैंने
लॉगिन करके होम पेज में एंटर नहीं किया है, मैं अपने होम डॉट php में एंटर नहीं किया है, मतलब मैंने लॉगिन नहीं किया है, तो मेरा सेशन यूज़ हुआ नहीं। अगर मेरा सेशन यूज़र नेम नॉट इज सेट सेशन यूज़र नेम, मतलब सेशन यूज़र नेम सेट नहीं हुआ, मतलब ये बंदा सेशन घुसा ही नहीं लॉगिन करके, तो क्या करेगा वो बार बार हमको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब इसका समझते हैं प्रैक्टिकल करके। मतलब अगर मैं लॉगआउट कर दूँ, लॉगआउट करने के बाद अगर मैं होम डॉट php, ये जो होम डॉट php अगर मैं रन करूँ ना ब्राउज़र पे, तो मुझे क्या करेगा, ये बार बार लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। भाई तूने तो लॉगिन किया नहीं, इसलिए तो लॉगिन पेज पे आ रहा है, लॉगिन कर ले। अब देखो लॉगआउट करता हो, जैसे ही लॉगआउट करता हो, लॉगआउट का लॉजिक समझिए। लॉगआउट का क्या है, जैसे लॉगआउट में भी वही लगाना पड़ेगा आपको, सिर्फ एक पीएचपी कोड चलाना है, यहाँ पे कोई एचटीएमएल नहीं है, क्योंकि लॉगआउट का जो बटन है हम लोग का होम पेज का जो नेविगेशन बार है ना, यहाँ पे दिया हुआ है लॉगआउट का, ये देखिए इसका href, इसका हाइपरलिंक क्या दिया हुआ है, लॉगआउट डॉट php। मतलब भाई जैसे ही मैं लॉगआउट बटन पे क्लिक करूँगा, तुम जाओ लॉगआउट डॉट php में जाओ, लॉगआउट डॉट php में जाके क्या करो, सबसे पहले तो सेशन स्टार्ट करो। अगर स्टार्ट नहीं करोगे सेशन को ख़त्म नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए सेशन स्टार्ट करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले डाटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। हम चेक करेंगे डाटाबेस से, भाई ये इंसान का सेशन अभी शुरू हुआ कि नहीं, इसका यूजर नेम और पासवर्ड से सेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया डिस्ट्रॉय द सेशन, मतलब सेशन को ख़त्म कर दो। अब देखो भाई, सेशन को ख़त्म करने के लिए एक पीएचपी का बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन होता है सेशन अनसेट। सेशन अनसेट मतलब जो भी सेशन शुरू हुआ था, जो भी बंदा लॉगिन हुआ था होम पेज में, उसको भाई ख़त्म कर दो। कैसे ख़त्म कर दो, जैसे ही लॉगआउट बटन पे दबाएगा तो ये पीएचपी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा और बोलेगा भाई सेशन शुरू करो, और इसको शुरू करो नहीं, जो सेशन शुरू हुआ था उसको ख़त्म कर दो, सेशन अनसेट से ख़त्म कर दो। खाली सेशन अनसेट आपको चलाना है, वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद क्या होगा भाई, उसको भेज दो, कहाँ भेज दो, लॉगिन पेज पे भेज दो। हेडर, हेडर क्या है, एक फंक्शन है जो कि हमको किसी पेज पे जाने के लिए मजबूर कर देता है, रिडायरेक्ट कर देता है। हेडर लोकेशन, लोकेशन ये एक सिंटैक्स है रिडायरेक्ट करने के लिए। हेडर लोकेशन कहाँ पे, लॉगिन डॉट php में। भाई तुम्हारा सेशन ख़त्म कर दिया है मैंने, तुम लॉगिन पेज में जाओ। अब जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर दूंगा, आप देखिए यहाँ जो जैसे ही लॉगिन, ये देखिए मेरा रिडायरेक्ट होके क्या आ गया, लॉगिन डॉट php, ये देख रहे हैं आप यूआरएल पे, लॉगिन डॉट php, लॉगिन डॉट php पे आ गया। समझ में आ रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने लगाया है यहाँ पे, वो एग्जीक्यूट करते हैं अभी। होम पेज में मैंने क्या लिखा है सबसे टॉप पे, यहाँ पे देखिए, इफ़ नॉट इज सेट सेशन यूज़र नेम हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट php, अगर यूज़र नेम सेट नहीं है, मतलब लॉगिन नहीं है, तो लॉगिन पे भेज दो। तो वो अभी देखते हैं। कोई भी अब पेज उसको एक्सेस अगर करना चाहता है, जैसे कि होम डॉट php, होम डॉट php में हमारा क्या था, यू आर लॉग्ड इन, वेलकम टू यूज़र 11। तो जैसे ही होम डॉट php में अभी यहाँ पे एंटर करके हिट करूँगा ना, तो देखिए ये बार बार मुझे लॉगिन पेज पे ला देगा। होम पेज में मैं जा नहीं सकता, क्योंकि भाई मैंने लॉगिन नहीं किया ना। तो ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना, इफ़ नॉट इस सेट सेशन यूजर नेम, तो आप क्या करेंगे, आपका क्या होगा, अगर ये नहीं लिखेंगे तो आप जैसे ही यहाँ पे होम डॉट php मारते हैं ना, होम डॉट php, तो क्या होगा, आप होम डॉट php में चला जाएंगे बिना लॉगिन किए, तो वो तो ठीक नहीं है। तो ये देखिए आपको बार बार लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। मतलब ये कह रहा है कि भाई लॉगिन करो तभी घुस पाओगे अंदर। ओके। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सबको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो सेशन का जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने, जो एग्जांपल दिया लैपटॉप का, वो आप याद रखिए, बहुत काम आएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले ट्यूटोरियल सबको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक, कैसे हम सेशन पीएचपी सेशन यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।